Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. I welcome you all in my 12th video lecture. In this video, we are going to resume the second half part of the chapter, How the Government Works. Students, in my last video, I discussed about who is an MLA, what are majority and opposition, what is constituency. Now we are going to discuss the working process of MLAs. During the time of assembly, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि उस हाउस में दोनों ही मेंबर बैठते हैं, वो अपोजिशन से भी हो सकते हैं और रूलिंग पार्टी से भी। तो ये जो MLAs होते हैं, ये सरकार से क्वेश्चन करते हैं उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में, या वो किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। इसके साथ साथ वे उन्हें कुछ सुझाव भी देते हैं कि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने स्टेट्स में क्या करना चाहिए। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। वहीं पर जो रूलिंग पार्टी के MLAs होते हैं, उन्हें आंसर देते हैं उनके क्वेश्चंस के लिए और उन्हें सेटिस्फाई करते हैं कि जिस तरह की वो चीज़ें या बदलाव वो चाहते हैं, जल्दी हम उस पर काम करेंगे। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मंत्री अपने मंत्रिमंडल के संग मिलकर इन विषयों पर काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है वह सबकी सहमति से होता है। जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इन MLAs को चांस देता है कि वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सलाह भी दे सकते हैं। अगली कुछ स्लाइड्स में हम MLAs के बीच डिबेट और ये कॉन्वर्सेशन को देखेंगे और समझेंगे कि वे किस तरह एक दूसरे को अपने काम से अश्योर करते हैं। अखंड गांव से आए हुए MLA अपने यहाँ की परेशानी बताते हुए कहते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में मेरे गांव में अब तक डायरिया से 15 लोगों की मौत हुई है। मुझे शर्म आती है कि यहाँ पर सरकार जो डायरिया जैसी सिंपल समस्या को हल नहीं कर पाई, और जबकि ये कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी से लैस सरकार है और ये सब आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री जल्द इस पर ध्यान दें और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बीमारी से मुक्ति दिलाएं। वहीं सभा में दूसरे MLA खड़े होते कहते हैं कि मेरा सरकार से सवाल ये है कि सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता क्यों है। डिस्ट्रिक्ट के सभी हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, सरकार उसमें नए डॉक्टर्स को और स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं करती। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इन परेशानियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है, जो कि हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशान किए हुए हैं। वहीं टोल पट्टी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए विधायक MLA सरकार के काम पर आशंका जताते हुए कहते हैं कि मेरे इलाके में पानी की विकट समस्या है साहब, वहाँ की महिलाएं 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं। क्या सरकार ने कभी इसकी तरफ ध्यान दिया? क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने उनको पानी की सुविधा देने के लिए कितने टैंक्स लगवाए? साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि अब तक आपने वहाँ पर कितने वेल्स और पॉन्ड को डिसइंफेक्ट किया। ये सब शिकायतें सुनकर रूलिंग पार्टी के MLA खड़े हुए और बोले कि मुझे लगता है कि मेरे साथी इस समस्याओं को ज़्यादा बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और कई सारे इलाकों में अब तक वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं, जो वहाँ के लोगों को पानी की सुविधाएँ दे रहे हैं। हमने वहाँ के लोगों को ORS पैकेट्स बांटे भी हैं। बच्चों, ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें एक्चुअली ड्राई सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है, जो डायरिया के पेशेंट को एज ए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो MLA ने बताया कि हमने उन लोगों को ORS भी सप्लाई किया है और सरकार नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस पर विपक्ष के MLA खड़े हुए और गुस्से में बोले, साहब आपकी सिर्फ बातें ही बातें हैं। हमारे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो खाली पड़े हैं, जिनमें कई साल से ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई अदर स्टाफ की भर्ती हुई है, और जहाँ पर डॉक्टर हैं वो लंबे समय से छुट्टी पर गए हुए हैं। यहाँ की हालत बहुत शर्मनाक है, ना हॉस्पिटल में दवा है ना है डॉक्टर। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और तो और आप किस तरह ये जस्टिफाई करेंगे कि वहाँ के सभी लोगों को ORS पैकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये सुनकर रूलिंग पार्टी के MLA खड़े हुए और जवाब देते हुए बोले कि अपोजिशन या जो MLA हैं हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बेवजह सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि सच तो ये है कि पिछली सरकार ने सैनिटेशन की ओर कोई ध्यान न दिया। अगर दिया होता तो ये समस्याएं पैदा न होती। हमारी सरकार ने ही क्लीन इंडिया का मिशन चलाया है
और हम सोसाइटी से वो कूड़ा साफ कर रहे हैं जो कि यहाँ सालों से पड़ा हुआ है। तो बच्चों, पिछली स्लाइड में आपने सुना कि किस तरह एमएलएज डिबेट करते हैं और अपनी परेशानी को सामने रख के उनका हल चाहते हैं। यहाँ पर एमएलए बात कर रहे थे कि सरकार ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। असलियत में ये सभी एमएलए अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं। और डिबेट में बार बार इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द सरकार रेफ़र करता है उन डिपार्टमेंट्स को या उन मिनिस्ट्रीज़ को जो कि सफाई के लिए, पानी के लिए या दूसरे कामों के लिए ज़िम्मेदार हैं। इस लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर को हम एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, जिनके सहमति से ही सभी काम को करने का आदेश मिलता है। बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्लेस नहीं है कि जहाँ पर हम अपनी राय सरकार के सामने रखते हैं या फिर उनसे अपने कामों को करने के लिए कहते हैं। You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. जैसे ही विधानसभा में, असेंबली में ये डिबेट खत्म हुई तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि उन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। रिपोर्टर्स ने बदले में उनसे कुछ सवाल भी किए और हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें अपने आंसर से सेटिस्फाई किया। इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट आंसरेबिलिटी। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि सरकार अपने कामों के प्रति किस तरह लोगों को जवाबदेह है। द पीपल इन द पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन. They do so through various departments like the Public Work Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department and so on. यानी सरकार अन्य कई सारे मंत्रालयों, मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से मिलकर इन सब कामों को करती है। They also have to answer questions that are asking in the Legislative Assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. जैसा कि आपने डिबेट में देखा कि जब एमएलए उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तब भी उन्हें वह सेटिस्फाई करती है कि उन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। और उसी वक्त मीडिया या न्यूज़पेपर भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वे लोगों तक पहुंचाते हैं कि सरकार ने इन समस्याओं के प्रति अपना क्या रिएक्शन दिया है और वे लोगों के लिए अब क्या करने वाली है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने कामों के लिए लोगों को आंसर करती रहती है। बच्चों, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पब्लिक है, नहीं जनता, हम ही लोग मेन अथॉरिटी हैं, क्योंकि हम ही लोग इन रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं ताकि हमारे बिहाफ पर ये हमारी सोसाइटी को, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर सकें और हमारी परेशानियों का हल ढूंढ सकें। जो पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है वो सरकार बनाती है और वही अपने एमएलएस को कुछ डिपार्टमेंट देकर मंत्री बनाती है। इन मिनिस्टर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह देखें और पब्लिक के वेलफेयर के लिए हर पॉसिबल काम करें ताकि वे उस कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। और जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें होने वाला डिस्कशन इसी चीज़ को वेरीफाई करता है कि जो ये डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्टर हैं अपना काम भली भांति यानी कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह सरकार अपने काम के बारे में जानकारी देती है लोगों को और उनकी परेशानियों को समझकर, उन्हें सुनकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करती है और इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स भी या मिनिस्ट्रीज भी उनकी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने जाना कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं और उसके वे कौन कौन से एग्जीक्यूटिव हैं जो किस किस काम को किस तरह निभाते हैं। फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। बाय, थैंक यू।